हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ रिसर्च। आज हम रिसर्च के सारे स्टेप्स एकदम अच्छे से और सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे और ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। और इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, सो आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि रिसर्च क्वेश्चन या फिर रिसर्च टॉपिक जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हो। तो सबसे पहले क्या है, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, यानी कि किस टॉपिक पर आपको रिसर्च करनी है वो आइडेंटिफाई करोगे। इस स्टेप में आपको ये डिसाइड करना होता है कि किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है और क्यों, यानी कि रिसर्च टॉपिक क्लियर होना चाहिए जिसका आंसर आप फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको ये जानना है कि क्या स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस को ऑफलाइन से ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये क्या होगा, आपका रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च टॉपिक बन गया। उसके बाद आता है लिटरेचर सर्वे। अब रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड करने के बाद आपको ये देखना होता है कि इस टॉपिक पर पहले किस किस ने रिसर्च की है और उन्होंने क्या रिजल्ट्स दिए हैं और कौन सा मेथड्स यूज किया है। इससे आपको अपना स्टडी का बेस मिलता है और आप सेम गलतियां रिपीट नहीं करते। आप गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट या बुक्स में चेक करते हो कि ऑनलाइन लर्निंग पर क्या पहले स्टडीज हुई है। उसके बाद आता है डेवलप हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस एक अजम्पशन या हम कह सकते हैं एजुकेटेड गैस होता है। ये एक स्टेटमेंट होती है जिसे आप टेस्ट करते हो। हम कोई रिसर्च करते हैं तो पहले हम कुछ अजम्पशंस बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होती है, एक रिसर्च अजम्पशन होती है जिसे आप रिसर्च में प्रूव या डिसप्रूव करने की कोशिश करते हो। जैसे आप मान के चलते हो कि स्टूडेंट प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज दे सेव ट्रेवलिंग टाइम। अब इस अजम्पशन को आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे अपनी कलेक्टेड डाटा से। उसके बाद आता है रिसर्च डिजाइन। इस स्टेप में आप अपने रिसर्च प्लान बनाते हो कि किस मेथड से रिसर्च करनी है, किस टूल का यूज करना है और क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये एक ब्लूप्रिंट होता है पूरी स्टडी का कि आपने कैसे रिसर्च को कंडक्ट करना है। जैसे आप डिसाइड करते हो कि आप क्वेश्चनियर्स का यूज करोगे और 100 स्टूडेंट से डाटा लोगे, तो ये हो गया आपका रिसर्च डिजाइन। उसके बाद आता है डिटरमाइन सैंपल डिजाइन। आप सभी लोगों से तो डाटा कलेक्ट कर नहीं सकते, इसलिए आप सैंपल ग्रुप चूज करते हो, यानी पॉपुलेशन का एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव पार्ट जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अब जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है 140 करोड़, तो आप सभी के पास तो जा नहीं सकते, तो आप क्या उन 140 करोड़ से कुछ पर्सन सिलेक्ट करोगे जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं सिरसा हरियाणा से हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के 100 कॉलेज स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लूंगा रिसर्च के लिए। उसके बाद आता है डाटा कलेक्शन। इस स्टेप में आप क्या करोगे, एक्चुअल डाटा कलेक्ट करोगे, सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन या फिर क्वेश्चनेयर के थ्रू। डाटा 2 टाइप्स का हो सकता है, प्राइमरी डाटा जो आप खुद कलेक्ट करते हो और सेकेंडरी डाटा जो पहले से अवेलेबल होता है और आप वहां से देख लेते हो। जैसे कि आप बुक से डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो ये सेकेंडरी डाटा होता है। इसके एग्जांपल ले सकते हैं कि आप स्टूडेंट से गूगल फॉर्म फिल करवाते हो या उनसे पर्सनली इंटरव्यू करते हो, तो ये प्राइमरी डाटा है। और इस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आप क्या करोगे, अपने रिसर्च डिजाइन को प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे, यानी प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करोगे। यहाँ पे आप इंश्योर करते हो कि सब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। जैसे आप अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच सर्वे कंडक्ट करते हो और रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करते हो। उसके बाद आता है डाटा एनालिसिस। इस स्टेप में आप क्या करोगे, जितना डाटा कलेक्ट किया है उसको एनालाइज करोगे, ग्राफ्स, चार्ट्स, एवरेजेस, कोरिलेशन और परसेंटेज के थ्रू। इस स्टेप में आप क्या करोगे, डाटा को समझने लायक बनाओगे। जैसे 70% स्टूडेंट्स ने कहा उन्हें ऑनलाइन क्लासेस ज्यादा पसंद है बिकॉज ऑफ टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसमें क्या है, आपने डाटा को समझने लायक बनाया है और उसे एनालाइज किया है। उसके बाद आता है टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हम रिसर्च से पहले कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी कि अजम्पशंस बनाते हैं जो हम आगे चल के प्रूव या डिसप्रूव करते हैं। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे अपनी एनालिसिस के बेसिस पर, यानी देखेंगे कि आपकी अजम्पशन सही है या गलत। जैसे आपने हाइपोथेसिस बनाई थी कि स्टूडेंट्स प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस बिकॉज दे सेव ट्रेवलिंग टाइम, तो अगर एनालिसिस में सही निकला तो आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गई और अगर गलत होती है तो रिजेक्टेड होती है। उसके बाद आता है जर्नलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन।
अब आप अपनी फाइंडिंग्स को जर्नलाइज करते हो, यानी एक्सप्लेन करते हो कि रिजल्ट्स का क्या मतलब है और उनका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या हो सकता है। जैसे आप कंक्लूड करते हो कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर करते हैं ड्यू टू कन्वीनियंस, फ्लेक्सिबिलिटी और लेस ट्रेवल टाइम। और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कन्वर्ट करना अपने डाटा को इंफॉर्मेशन में। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि रिजल्ट्स का क्या मतलब है और उनके रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या हो सकते हैं, और इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू इंफॉर्मेशन। एंड फिर आता है रिपोर्ट, प्रिपरेशन एंड रिजल्ट प्रेजेंटेशन। अब आप क्या करोगे, अपनी पूरी रिसर्च को एक प्रॉपर रिपोर्ट में लिखोगे। इसमें आप इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, डाटा एनालिसिस और फाइंडिंग सब इंक्लूड करते हो। रिपोर्ट को आप टीचर, गाइड या जर्नल में सबमिट कर सकते हो। जैसे कि आप अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिखते हो, ए स्टडी ऑन स्टूडेंट प्रेफरेंस टुवर्ड्स ऑनलाइन क्लासेस। रिपोर्ट को आप 4 पार्ट्स में लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, फिर लिखोगे समरी ऑफ फाइंडिंग्स, फिर लिखोगे मेन रिपोर्ट एंड लास्ट में लिखोगे कंक्लूजन। तो ये कुछ स्टेप्स थे रिसर्च प्रोसेस के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे जिस पे हम रिसर्च करना चाहते हैं। उसके बाद लिटरेचर्स देखेंगे कि इस टॉपिक पर किस किस ने पहले से रिसर्च की हुई है और उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं और कौन सा मेथड्स उन्होंने यूज किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, यानी कि अजम्पशंस बनाएंगे जिसे हम रिसर्च के थ्रू प्रूव या डिसप्रूव करेंगे। उसके बाद हम रिसर्च डिजाइन करेंगे, यानी कि डिसाइड करेंगे कि रिसर्च कैसे करेंगे, किस टूल का यूज करेंगे और क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। फिर आता है डिटरमाइन सैंपल डिजाइन। इसमें आप सैंपल ग्रुप चूज करोगे, यानी पॉपुलेशन का एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव पार्ट। उसके बाद आता है डाटा कलेक्शन। इस स्टेप में आप एक्चुअल डाटा को कलेक्ट करोगे, सर्वेज, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशंस या फिर क्वेश्चनियर्स के थ्रू। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें आप प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करोगे। उसके बाद आता है डाटा एनालिसिस। इसमें आपने जो डाटा कलेक्ट किया है उसे एनालाइज करोगे। उसके बाद आता है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। जो हमने पहले हाइपोथेसिस यानी कि अजम्पशंस बनाई थी उसे हम इस स्टेप में टेस्ट करेंगे। उसके बाद आता है जर्नलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जो भी हमने फाइंडिंग्स की थी उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे कि रिजल्ट्स क्या रहा और उनके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। एंड फिर आता है रिपोर्ट, प्रिपरेशन एंड रिजल्ट प्रेजेंटेशन। इस स्टेप में हम अपनी पूरी रिसर्च को एक प्रॉपर रिपोर्ट में लिखेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। जल्द मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।